कोई ना कोई खुशी की बात जरूर है जो ये इतना दिल में मुस्कुरा रही है। नहीं, मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ तो जरूर है, मैं मान ही नहीं सकती। देखो भाई, हम बचपन से तुम्हें जानते हैं, कोई ना कोई खुशी की खबर तो जरूर है। अब तुम बताना नहीं चाहती वो एक अलग बात है, लेकिन हम तो तुम्हें फ्रेंड मानते हैं ना, है ना उमर? फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। ओह यस। उमर, जी अम्मी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अनिका, तुमसे मैंने कहा था ना कि स्टडी की सफाई कर लो, और तुम यहाँ आ गई। जी मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। उमर, तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? बस हमें भी निकल ही रहा था, मैं पानी पीने आया था। तुम जानते हो ना तुम्हारे बाबा तुमसे कितना नाराज हैं। बेटा, कुछ ख्याल कर लिया करो उनका। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं वो, तो तुम्हें भी चाहिए कि उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करो। जानते हो, तुम्हें इस सालगिरह पर नई कार दे रहे हैं। अरे क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? यार अम्मी, क्या करती हैं आप? सरप्राइज था ये उनका, आपने उनका सरप्राइज ही खराब कर दिया। यानी कि जो सरप्राइज का मकसद होता है वो ही खराब कर दिया आपने पूरा। हद होती है यार। एनीवेज, मैं जा रहा हूँ, ऑफिस ही जा रहा हूँ। ओ ये लीजिए आपकी कॉफी। शुक्रिया। नसरीन, जी? उमर से बात की है फातिमा के बारे में? नहीं, अभी मैंने बात तो नहीं की। सोच रही हूँ कि उसकी सालगिरह आ रही है, उस पे सरप्राइज दे दूं। सरप्राइज? ये क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? अरे आप जानते तो हैं उमर को सरप्राइज कितने अच्छे लगते हैं। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। नसरीन, ये कोई आम बात नहीं है। पहले तुम अपने बेटे से पूछो, उसे फातिमा पसंद है या नहीं? अरे भाई, मैं अच्छी तरह जानती हूँ फातिमा को पसंद करता है उमर। मैंने खुद उसकी नजरों में फातिमा के लिए पसंदीदगी देखी है। बस मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि सालगिरह के दिन उसे सरप्राइज दूंगी, और आप देखिएगा कितना खुश होगा वो। पता नहीं क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मंसूर, मैं माँ हूँ उसकी, आपसे कहीं ज्यादा बेहतर समझती हूँ उसे। बस आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फातिमा बीबी, छोटे साहब कहाँ हैं? बड़े साहब बुला रहे हैं। बाबा वो तो अपने कमरे में होंगे। अच्छा, तुम जाओ, मैं उन्हें कह देती हूँ। चलो। और अब मेरी बस दुआ है कि तुम जैसी बहू तो मुझे मिले जरूर। फातिमा बेटा, तुम मेरे उमर की दुल्हन बनोगी। सॉरी। फातिमा, क्या हवा के घोड़े पे सवार रहती हो? कहाँ जा रही हो इतनी उजलत में? वो चची, तायाबू और तायम्मी ने बाबा को बुलाया तो उन्हें बुलाने जा रही थी। भाई भाभी ने शफीक भाई को बुलाया। खैरियत?
पता नहीं, बात मुझे नहीं पता क्यों बुलाया। पता तो तुम्हें है, क्यों कहो कि बताना नहीं जा रही। वैसे ये मासूम और भोली भाली तुम सिर्फ अपनी सूरत से ही दिखती हो, पूरी हो तुम अंदर से। अब ये प्लीज रोने धोने का ड्रामा ना करना, बहुत टाइम वेस्ट होता है। वैसे भी तुम बहुत जल्दी में थी ना। जाओ। मुझे नहीं पता, इन्हें नहीं पता। शफीक को बुलवाया था, अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने शाहीन से भी कहा है, आते ही होंगे। लीजिए वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। शफीक, तुम तो ये अच्छी तरह जानते हो कि घुमा फिरा कर मैं बात नहीं करता, सीधी और साफ बात करता हूं। जी भाईजान, कहिए क्या कहना चाहते हैं? तुमसे तो ये सवाल करना ही बेकार है कि तुमने फातिमा बेटी के बारे में कुछ सोचा या नहीं सोचा। मैं जानता हूं तुमने कुछ नहीं सोचा होगा, लापरवाह से आदमी हो, मैं तुम्हारी आदत से वाकिफ हूं। अरे मंसूरी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपने जो बात करने के लिए शफीक को बुलवाया है वो बात तो कीजिए। कह रहा हूं, वही बात कह रहा हूं। शफीक, तुम्हारी भाभी की ये ख्वाहिश है, ये तुम्हारी फातिमा बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती है। तुम्हारा जो भी जवाब होगा, हां या ना, मुझे मंजूर हो। मैं एक जरूरी कॉल कर। शफीक, तुम तो अपने भाईजान की आदत को अच्छी तरह से जानते हो, बल्कि उनकी तल्ख बातों से भी वाकिफ हो। मगर ये सच है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं फातिमा को उमैर की दुल्हन बनाऊं। उसने तो हमेशा मेरी बेटी की कमी पूरी की है। वैसे अगर तुम्हारे दिल में मंसूर को लेके कोई भी डर या खौफ हो तो तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि उमैर फातिमा को बहुत खुश रखेगा। भाभी, मेरी बेटी के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि वो आपकी बहू बने। मेरी भी सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी, वो इसी घर में रहेगी मेरी आंखों के सामने। बस तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं। वो बस मैं ये चाहता हूँ भाभी कि मैं इस बारे में बेटी से बात कर लूँ, उसकी राय जान लूँ। वैसे भी बेटियों का रिश्ता करते वक्त उनकी राय जानना उनका हक है, और ये हक उन्हें अल्लाह और रसूल ने दिया। ठीक है, मुझे भी इस बात पे कोई एतराज नहीं है। वैसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि फातिमा इस रिश्ते से बहुत खुश है। देखो शफीक, अभी इस बात का जिक्र उमैर से नहीं करना। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं ये बात खुद उसको सालगिरह के दिन बताऊं।
बल्कि उमैर से क्या, तुम घर में किसी भी फर्द से इस बात का जिक्र नहीं करना। फातिमा से उसके रिश्ता का तोहफा जो है वो मैं सालगिरह के दिन देना चाहती हूँ उसे। ठीक है भाभी, जैसे आपकी खुशी। उमैर तुम कब आए? जिमी, नहीं, मैं बस कह रही थी कि तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। ओह, शुक्र है खुदा का, मैं तो समझी इसने सारी बात सुन ली होगी। सरप्राइज मेरा खराब हो जाता सारा। बिला आखिर उमैर को पता तो चलना ही है भाभी। आज भी अगर उसे पता चल जाता तो कोई फर्क तो न पड़ता। नहीं शफीक, उमैर की खुशी से बढ़ के मेरे लिए और कोई चीज नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि जब वो ये खबर सुनेगा तो उसके चेहरे के जो तासुरात हैं वो मैं देखूं। सारी खुशियां उसके चेहरे पर होनी चाहिए। मुताहिर, बेटा ऑफिस से सीधा भाईजान की तरफ आ जाना। भाभी का फ़ोन आया था, उन्होंने डिनर प्लान किया है, हमें भी इनवाइट किया है। असल में उमैर की सालगिरह है ना, सब सरप्राइज दे रहे हैं उसे। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऑफिस में काफ़ी काम है। तो बेटा ऑफिस से सीधा वहीं आ जाना ना, क्या मसला है? अम्मी, आपका भतीजा कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो उसकी सरप्राइज बर्थडे मनाई जा रही है। और मेरी वैसे भी उससे कहाँ बनती। बेटा ये सब अनीका ने प्लान किया है, उमैर बेचारे को तो पता भी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो उमैर भाभी का इकलौता बेटा है। भाभी हर साल ऐसे ही करती है। यही तो छोटी छोटी खुशियां होती हैं जिससे इंसान की जिंदगी में रंग भरे जाते हैं। देखो अगर हम नहीं जाएंगे तो भाभी नाराज होंगी ना। इतने प्यार से बुलाया उन्होंने, बुरा लगेगा उन्हें। ठीक है, आप कहती हैं तो आ जाऊंगा। जीते रहो। अरे भाई, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? अम्मा जी भाईजान की तरफ जाना है, उन्होंने हमें बुलाया। आप भी चलेंगे हमारे साथ? अरे नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं चलता हूँ, लेट होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा सुने, आप मेरे साथ चल रही हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब मुझे बताएं कौन से कपड़े इस्त्री करने, वो मैं इस्त्री कर दूं। जा रही हैं आप? क्या बात है ताई अम्मी, सब खैरियत है? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है बेटा। बस मैं तो तुम्हें सिर्फ बताना चाह रही थी कि आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। जानती हो क्यों? बचपन में उमैर की जब सालगिरह आती थी ना और उसे कोई तोहफा दो तो कहता था मामा मुझे पता था कि आप यही तोहफा मुझे देंगी। मगर आज जो मैं उसे तोहफा देने जा रही हूँ वो तो सोच भी नहीं सकता कि उसकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा मैं उसे दूंगी। देखो बेटा, ये अंगूठी ना मेरी सास ने रिश्ता तय होते वक्त मुझे पहनाई थी। मैं चाह रही थी कि मैं देख लूं अगर ये साइज तुम्हें ठीक आ रहा है। माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल फिट आई है तुम्हारे, लग रहा है तुम्हारे ही लिए बनी है। ताई अम्मी बेटा, किसी ने ठीक कहा है कि औरत की खूबसूरती उसकी हया में है। और मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मेरी होने वाली बहू बाहया और बाकिरदार हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ताई अम्मी मैं जाऊं? नहीं, ठहरो, अभी तुम्हें एक और चीज दिखानी है बेटा। देखो, मैंने जो तुम्हारे लिए सूट पसंद किया है ना, इसको मैं चाह रही थी कि ये सूट पकड़ोगी तुम जरा इसको, ये और ये जो है आज शाम को तुम ये जोड़ा पहनो। ये देखो,
और ये इसके साथ की तुम्हारी मैचिंग मैंने इयररिंग्स भी बनवाई हैं। तायमी तो बहुत हैवी आज के लिए। अरे बिल्कुल हैवी नहीं है बेटा, मैं चाह रही हूँ आज तुम यही पहनो, क्योंकि तुम्हारे और उमैर के लिए आज का दिन बहुत अहमियत रखता है और याद रखोगे तुम दोनों इस दिन को, कभी भूलने नहीं पाओगी। ये देखो इसके साथ की मैचिंग है बेटा, कितनी खूबसूरत है। ये लो। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह।